करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर नहीं दिख रहा तुम्हें? इतनी भी शर्म नहीं, मंगलवार कुत्ते क्या पड़ रहा है? दुकानें खुल न जाए आजकल मंगल के दिन। तुरंत हटवाई से तुरंत। और मंगल में कोई दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। शर्म नहीं आती? मंदिर सामने है, आगे से दुकान ना खुल जाए, खास तौर पर मंगलवार के दिन। अगर खुली तो आग लगा दूंगा। तस्वीरों में बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को धमका रहा ये शख्स ना तो कोई पुलिस वाला है और ना ही कोई सरकारी अधिकारी। महाशय तो धर्म के ठेकेदार हैं जो खुद बताएंगे कि किसी शख्स को किस दिन क्या खाना है क्या नहीं, किस शख्स को किस दिन अपनी दुकान खोलनी है और कब नहीं। अब कोई इनसे पूछे कि इन्हें किसने इस बात का हक दिया है, इस गुंडई का परमिट उन्हें कहां से मिला है। ये दुकानदार पर न केवल दुकान बंद कराने का दबाव डाल रहे हैं बल्कि उन्हें धमका भी रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो दुकान को आग लगा दूंगा। मंगलवार में मेरी दुकान चल रही है, परमिशन है मंगलवार की परमिशन है। मालिक कौन है? मालिक आप हो? मंगलवार बंद करो तुरंत। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर नहीं दिख रहा तुम्हें? इतनी भी शर्म नहीं, मंगलवार कुत्ते क्या पड़ रहा है? हटाओ तुरंत। ये दुकान पागल लगे है? दुकानें खुल न जाए आजकल मंगल के दिन। ये दुकानें खोलते हैं मंगल के दिन, ये दुकानें क्यों खोलते हैं मंगल के दिन? ये बंद कराएगा? सच्चा समझ में नहीं आ रही क्या? सारा बनवा दूं 1 मिनट में। तुरंत हटवाई से तुरंत बंद कर जाए। चलो बंद कर अभी तुरंत, बंद कर अंदर कर 1 मिनट में अंदर कर जाए। और मंगल में कोई दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। तुम्हें छूट दे रखे हमारे मंगलवार सामने बोलने का मंदिर हनुमान मंदिर है तुम्हें यहाँ से? तो मंदिर दिखा मंदिर दिखा हनुमान जी का मेरे सामने। इन महाशय का नाम सत्यम पंडित है जो अपने आप को हिंदू वीर सेना का अध्यक्ष बताते हैं। ये घटना बीते मंगलवार 24 फरवरी की बताई जा रही है। केला भट्टा गाजियाबाद में महाशय एक नॉनवेज फूड स्टॉल को जबरन बंद करवाने के लिए पहुंचे थे। बुजुर्ग पर दबाव तो बनाया ही गया, साथ ही उनकी दुकान में आग लगाने की धमकी भी दी गई। कहा गया कि मंगलवार के लिए तो दुकान खुलेगी ही नहीं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने सवाल किया कि हर शख्स के लिए हफ्ते के अलग अलग दिनों का महत्व अलग अलग होता है। कौन किस दिन किस बात का परहेज करता है ये उनकी पर्सनल चॉइस है, इसे किसी पर थोपने की क्या जरूरत है। मंदिर सामने है, ये आस्था का सवाल हो सकता है, लेकिन क्या ये किसी की रोजी रोटी का सवाल नहीं है? इलाके के लोग खाते हैं तो ये लोग बेच रहे हैं। लोगों ने कहा कि इन महाशय को किसने ये अधिकार दिया? अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, किसी को बेचने से क्यों रोकोगे? लोगों ने कहा कि दुकानदार के पास केवल मुस्लिम ग्राहक ही नहीं आते होंगे, हिंदू भी आते होंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि रोजे चल रहे हैं, ऐसे में ज्यादातर ग्राहक यकीनन तौर पर दूसरे धर्मों के ही लोग होंगे। तो ये बात एक धर्म विशेष की नहीं है। इन महाशय को देखकर लोगों ने सवाल किए कि ये लोग संस्कारों की बात करते हैं, अगर धर्म को छोड़ भी दिया जाए तो इस शख्स का बात करने का लहजा देखें। सामने वाला शख्स इनसे उम्र में कितना बड़ा होगा ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बुजुर्ग से बात करने की तमीज तक नहीं है और संस्कारों का हवाला देते हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या इस बारे में पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई सर्कुलर जारी किया गया है? क्या सरकार की ओर से कहा गया है कि मंगलवार के दिन मंदिर के सामने स्थित नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी? इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, क्या इस इलाके में मटन की दुकान बंद कराने के संबंध में कोई कानून है और ये व्यक्ति कौन होता है? क्या उसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है?
एक अन्य यूजर ने गाजियाबाद पुलिस और गाजियाबाद डीएम को टैग करते हुए लिखा, क्या गाजियाबाद में मंगलवार को दुकानें बंद करने का आदेश जारी हो गया है? कृपया इस संबंध में जानकारी दें। क्या दबंगई बताएंगे कि गाजियाबाद में कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी बंद रहेगी किस दिन? समझ से बाहर है कि यूपी में दंगई डंके की चोट पर ये सब कैसे कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, अगर उसे नहीं खाना तो उसे दूर रहना चाहिए। सफेद कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि यूपी पुलिस के ढीले रवैये के चलते ही ऐसे गुंडों को शय मिलती है। एक यूजर ने लिखा, ऐसा अक्सर गाजियाबाद पुलिस के क्षेत्र में ही क्यों होता है? पुलिस लंबे समय से ऐसे गुंडों से निपटने में असमर्थ क्यों है? कुछ लोगों ने तो इस बात पर भी गौर फरमाया कि चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में इनके पास आने वाले ज्यादातर ग्राहक दूसरे धर्मों से, संभवतः हिंदू ही होंगे। ये लोग उन गुंडे लोगों की गुंडई का तमाशा देखते रहे। किसी भी शख्स ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जबकि वो खुद इस दुकान से नॉनवेज लेने आए थे। आपको बता दें, बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को धमकाने वाले ये शख्स सत्यम पंडित पहले भी शांति भंग करने की धारा में जेल जा चुके हैं। ये बात 2024 की है, जब गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सत्यम पंडित ने देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि बांग्लादेशी 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ दे, वरना इनकी दाढ़ी उखाड़कर एक एक बाल बांग्लादेश में गाड़ दिया जाएगा। इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद गाजियाबाद पुलिस की ओर से सत्यम पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जय श्री राम मेरे सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भी रोहिंग्या कटुए बांग्लादेशी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना व एक एक कार्यकर्ता अपना लठ हाथ में ले चुका है। हालांकि उस दौरान भी इस तरह की बातें कही गई थी कि पुलिस की ओर से ये कार्रवाई महज खाना पूर्ति है। कहा गया था कि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेती ही नहीं, और यही कारण है कि ऐसे गुंडों को जेल जाना किसी तमगे से कम नहीं लगता। वे जेल से बेल पर बाहर आते हैं और उसके बाद भी ऐसी हरकतें जारी रहती हैं। बहरहाल, इस पूरे मामले को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको भी लगता है कि पुलिस के ढीले रवैये के चलते ऐसे गुंडई दिन ब दिन बढ़ रही है? आपके हिसाब से पुलिस को ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।